इसके बाद अगर हम लोगों ने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी इजी, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपसे कह रहे हैं कि ए स्क्र माइनस 4a माइनस 5i आपको प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स जो आ रही है ये प्रूव करनी है। कैसे करेंगे? सिंपली आपने ए का स्क्र भी कैलकुलेट कर लेना है, 4 को ए से मल्टीप्लाई करके भी कैलकुलेट करना है, 5i का मतलब है 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की लेंगे? जिस ऑर्डर की आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, दैट इज़ 3x3 ऑर्डर की। ठीक है, फिर इनको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये रिजल्ट बनना चाहिए जो आपके पास गिवन है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि अगर ए का क्यूब मीन ले लें, मीन्स टू से ये जो ए स्क्र आया है उसको फर्दर एक और ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके इसके ए स्क्र कैलकुलेट कर लें, 7 इंटू ए कैलकुलेट कर लें, 3i कैलकुलेट करें और सबको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आना चाहिए, मीन्स टू से 3x3 की जीरो मैट्रिक्स बननी चाहिए। ठीक है, तो यह आपने सिंपली कैलकुलेशंस करनी है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करके। फिर भी अगर आपको ना समझ आए तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करने हैं वो हैं जी मेनली क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। ठीक है, इनमें कुछ मैट्रिसेस डिस्कस किए हैं कि किस किस्म के मैट्रिसेस हमें डिस्कस किए हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली मैट्रिक्स जो है दैट इज़ पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, फिर है निलपोटेंट एंड फिर है इन्वोल्यूटरी। तीनों क्वेश्चंस इन मैट्रिसेस के बारे में हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये मैट्रिसेस जो हैं इनमें करना क्या है हमें। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स वो होती है जिसमें हम कहते हैं अगर ए की पावर में k+1 हो, ठीक है, यानी कि ए का कोई ऐसी पावर लें k+1 के वापस हमारे पास ए मैट्रिक्स जनरेट हो जाए तो हम कहते हैं ए इज़ अ पीरियोडिक मैट्रिक्स। उसके बाद निलपोटेंट में क्या होता है कि ए की कोई ऐसी पावर लें हम लोग, ठीक है, स्क्वायर लें, क्यूब लें, कुछ भी लें, जिससे हमारे पास ज़ीरो जनरेट हो जाए, यानी ज़ीरो मैट्रिक्स जनरेट हो जाए तो हम उसको कहेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स एंड पी विल बी कॉल्ड एज निलपोटेंसी इंडेक्स। उसके बाद इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में ये होता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर लें और आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहते हैं दैट वुड बी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास है कि ए मैट्रिक्स गिवन है और आपसे कह रहे हैं कि प्रूव करें कि इट इज़ अ पीरियोडिक मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 2, सॉरी पीरियड 2। ठीक है, तो सबसे पहले ए को आपने ए से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकाल लिया है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आती है तो आपके पास इस तरीके से ये रिजल्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट जो है ये ए नहीं है, ए स्क्वायर जो है ए मतलब ए को जब ए से मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट बन रहा है -5 -6 9 10 9 एंड -4 -3, दिस इज़ नॉट ए। इसका मतलब अभी तक हमें जो निलपोटेंट मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स है उसमें हमें ए जनरेट करना होता है, तो ए अभी तक हमें नहीं मिला। तो फिर हम आगे चलेंगे, फिर हम इस ए स्क्वायर जो हमने निकाला है उसको फर्दर एक और ए से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या निकाल लेंगे? ए क्यूब। तो जब ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो आपके पास फाइनल मैट्रिक्स बनती है, तो आप गौर करें तो वो तो ए मैट्रिक्स है जो हमें चाहिए थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए क्यूब लें तो ए आ जाता है। तो हमारे पास जो पीरियोडिक मैट्रिक्स है वो क्या कहती है कि वो कहती है कि ए के प्लस 1 जो है ये ए के इक्वल आना चाहिए। तो अब ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए का मतलब है ए के प्लस 1 में लिखना चाहिए। अगर हमें 3 को तो हम लिखेंगे 2 + 1। ठीक है, तो यहाँ से हम के जनरेट कर सकते हैं कि के की वैल्यू क्या है 2। तो हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का पीरियड क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है इसको प्रूव करना है हमने निलपोटेंट मैट्रिक्स। अभी हमने डिस्कस किया था कि निलपोटेंट में क्या होता है कि अगर ए की कोई ऐसी पावर लें जिससे हमारे पास जीरो मैट्रिक्स जनरेट हो तो हम कहते हैं वो जो पी पावर है, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि दैट वुड बी निलपोटेंसी इंडेक्स और ऐसी मैट्रिक्स को हम निलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। तो जब हमने क्या किया है, इस मैट्रिक्स को हमने ए सपोज कर लिया और ए इंटू ए मल्टीप्लाई किया, तो आपने ये मल्टीप्लिकेशन करनी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। किसी को ना क्लियर हो तो वो मुझसे पूछ ले, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अलग से। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए को ए से तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा दैट वुड बी जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, यानी तमाम एंट्रीज जीरो बन जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर ने हमें जीरो जनरेट किया, यानी जीरो मैट्रिक्स जनरेट की है। तो ए की कौन सी पावर है जिसने जीरो जनरेट किया है? तो दैट इज़ 2। इसका मतलब पी इज़ 2, यानी निलपोटेंसी इंडेक्स जो है वो हमारे पास 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपने इसी तरीके से करना है, जिसमें आपको इन्वोल्यूटरी प्रूव करना है। तो आपने उसमें क्या करना है कि आपका स्क्वायर अगर उसका लें और अगर आंसर आइडेंटिटी आ जाए तो आप कहेंगे येस इट इज़ इन्वोल्यूटरी। तो आपने चेक करना है कि आपने स्क्वायर लेना है और आंसर जो है आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ये हमारे पास हो जाएगी 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर इस तरह की आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट हो जाती है तो आप कहेंगे दिस इज़ एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स।